नमस्ते साथियों, मैं राजेंद्र बैरागी। इंग्लिश मीडियम क्लास 10th की जो स्पेशल सीरीज है उसमें अगली कड़ी में मैं आपके समक्ष लेके आया हूं अध्याय 4 के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल डेफिनेटली पूछे जाते हैं। इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, छोटे छोटे प्रश्न जो आते हैं पेपर में वो क्लियर होंगे। और आपको यह वीडियो जो आज मैं बताने वाला हूं, अगर यह बच्चे ने कर लिया है तो ये उसके लिए वार्षिक परीक्षा में नंबर दिलाने वाला होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही शब्द हमारे सामने आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यह चैप्टर जो है हमारा रिलेटेड है ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वन पावर को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में जिसमें इक्वल लग जाए, मतलब उस पॉलिनोमियल में क्या लग गया है? इक्वल लग गया। तो जब पॉलिनोमियल में इक्वल लग जाता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है, फिर वो हो जाती है इक्वेशन। कुल मिला के बाद ऐसा व्यंजक या ऐसा टर्म जिसमें हम क्या है, हमें इक्वल दिखे, तो वो क्या बन जाती है? इक्वेशन। और जब वेरिएबल की पावर 2 होगी तो वो हमारा कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले अगर ये चैप्टर का प्रश्न आता है पेपर में तो सबसे पहला प्रश्न आता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहेगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहेगा वो रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने इतना लिखा था, और लिखा था कि वेयर जहां पे a की वैल्यू नॉट इक्वल टू है किसके? 0 के, और यहां पे भी यही लिखेंगे, केवल यहां पे आ जाएगा हमारा इक्वल टू 0, और यहां पे भी लिखेंगे कि a की वैल्यू वह 0 के इक्वल नहीं होगी। चाहे दोनों 0 हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये a 0 होता है तो क्या होगा? इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो कंपलसरी है कि ये a की वैल्यू 0 ना हो। कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? तो वो होगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने के बहुत सारे मेथड है। इसको सोल्व करने की अब सब मेथड हटा दी गई है, केवल एक फैक्टराइजेशन मेथड आपको एग्जाम मतलब आपके सिलेबस में रखी गई है। फैक्टराइजेशन मेथड आपको करना है, लेकिन इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उनके बारे में मैं चर्चा करता हूं। और वो ऑब्जेक्टिव कहां से आते हैं? एक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने वाले जो जनक है वो है श्रीधराचार्य जी। इसके जो बनाने वाले हैं, जिन्होंने इसको बनाया है, वो जो हमारे मैथमेटिशियन है वो है श्रीधराचार्य जी, और उन्होंने इसका फॉर्मूला जनरेट किया। वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये है हमारा, इसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसको? इसको कह सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये किसने बनाया? तो ये बनाया है श्रीधराचार्य जी ने। तो इसके नाम से भी आता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनरेट किसने किया है? तो वो किया है श्रीधराचार्य जी ने। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप देखिए इसमें अंडर रूट के अंदर कुछ है। अब बताइए कि अगर अंडर रूट के अंदर, हमने भी देखा है, हमने पढ़ा है, तुमने 9 तक पढ़ा कि रूट के अंदर आपने सब चीजें देखी होगी, प्लस की देखी होगी, बटे की देखी होगी, लेकिन कभी भी रूट के अंदर आपने माइनस वाले नंबर को नहीं देखा होगा, क्योंकि माइनस रूट के अंदर माइनस एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब रूट के अंदर कभी भी माइनस वाला नंबर आ ही नहीं सकता। तो उसके लिए क्या कहा? उसके लिए उन्होंने कंडीशन बनाई। कंडीशन मतलब जो अंडर रूट के अंदर कौन है? तो वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको हमने नाम दिया, इसको बोला डिस्क्रिमिनेट। इसको बोला गया डिस्क्रिमिनेट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो रूट के अंदर है फॉर्मूले में, उसे कहा गया डिस्क्रिमिनेट, जिसको सिंबल d से शो करते हैं, और d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
इसके बाद यहां से 3 कंडीशन बनाई। कैसे? अगर रूट के अंदर मान लिया जाए कोई वैल्यू ऐसी आई जो डी की वैल्यू आई मान लो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा क्या होता है भाई? पॉजिटिव। आपने देखा होगा नंबर लाइन में 0 होता है, इधर प्लस का इधर माइनस का। इधर वाले नंबर पॉजिटिव प्लस के होते हैं, मतलब 0 से बड़े होते हैं। 0 से बड़ा होना मतलब पॉजिटिव, 0 से छोटा होना मतलब नेगेटिव। और बात करें 0 की तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। तो यहां की बात करें कि डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन होगी इससे 0 से, इसका मतलब अगर वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू होगी तो क्या होगा? तो रूट्स जो रहेंगे, रूट्स विल बी रियल तो होंगे एंड अनइक्वल। रियल तो होंगे और बराबर अनइक्वल होंगे। या फिर कभी कभी पेपर में आ सकता है डिफरेंट रूल, डिफरेंस रूट, वो अलग अलग रूट भी हो सकते हैं। रियल एंड डिफरेंट रूट्स एक ही बात है। तो अगर पेपर में ऐसा आता है कि डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, यह प्रश्न आ गया कि इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स विल बी, तो हमें लिखना है रियल एंड अनइक्वल या रियल एंड डिफरेंट रूट। अगर ऐसा नहीं आए और ऐसा आ जाए कि डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रूट कैसे होंगे? तब भी यही बात लिखना है, रियल एंड अनइक्वल होगा या फिर 2 डिफरेंट रूट होंगे, है ना, 2 डिफरेंट रूट। अगर d की वैल्यू बराबर आ जाती है 0 के, 0 ना तो पॉजिटिव बोलेंगे ना नेगेटिव बोलेंगे, तो रूट्स कैसे होंगे? तो जो रूट्स होंगे वो होंगे विल बी रियल, रियल तो होंगे और साथ में क्या होंगे? इक्वल भी होंगे, वो बराबर भी होंगे। मतलब x की यहाँ पे सोल्व करने पे x के 2 वैल्यू आएगी और वो 2 वैल्यू सेम आएगी, बराबर आएगी। तीसरी चीज आती है d इज लेस देन 0, 0 छोटा मतलब क्या होता है? नेगेटिव नंबर। अगर नेगेटिव नंबर आता है तो इसे हम कहेंगे कि ये जो रहेंगे नॉट रियल रूट, उसके क्या होंगे? नॉट रियल रूट होंगे या फिर वो अस्तित्व में ही नहीं होगा। ये रूट्स कैसे होंगे? ये इमेजिनरी होंगे, मतलब केवल कल्पना मात्र होंगे, ये कोई निकलेंगे नहीं, केवल कल्पना मात्र होंगे। तो ये क्या होंगे? हमारे नॉट रियल रूट होंगे और ऐसे को सवाल में हमको आगे सोल्व नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपका डेफिनेटली पेपर में पूछा जाता है। क्या आ सकता है? फिर से डिस्कस करते हैं। सवाल आ गया, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपके सामने फॉर्मूला आ गया, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला, इसका एक और नाम क्या है लिख देता हूं मैं, श्री श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो भी आपको यही लिखना है। इसमें रूट के अंदर कौन है? जो है b² - 4ac, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट d। और d की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल या फिर बोलेंगे 2 डिफरेंट रूट। इसके बाद d की वैल्यू अगर 0 होती है तो हम उसे कहेंगे रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। बात फर्क इतना है कि यहाँ पे रियल तो रहेगी, वहां अनइक्वल रहेगी, इसमें इक्वल रहेगी। अगर d की वैल्यू छोटी होती है 0 से, तो यह मतलब नेगेटिव होती है, तो रूट्स होंगे हमारे नॉट रियल और मतलब ये इमेजिनरी रूट होंगे। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली पेपर में आ सकता है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर छोटा प्रश्न अगर पेपर में आता है, जैसे कि अब बात करें कि एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि 3x² - x + 1/6 इज इक्वल टू 0। ये पेपर में मैंने ये मान लिया, मैंने क्वेश्चन लिया। अब आपसे मैं बोलूं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो क्या होगा? सबसे पहला काम करेंगे हम, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होगा ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे कौन है? 3 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3। b की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? 1 होगा, और 1 का है माइनस का। और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/6। तो d बराबर हम निकालेंगे b² - 4ac, तो d बराबर b की वैल्यू हमारे पास है -1 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो लगा दिया, माइनस लगाया, 4 का हमें 4 लिखना है। इनके बीच में कुछ भी सिंबल नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है,
फिर इनके बीच में कुछ भी सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई लगाना है और यहाँ पे लिखना है हमको c की वैल्यू 1/6, 3 बच जा 3, 3 2 जा 6, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा, तो d की वैल्यू हो जाएगी -1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 1 जा 2 करेंगे तो d की वैल्यू हमारी आएगी -1। अगर आपसे बोलता है डिस्क्रिमिनेंट कितना आया तो उसकी वैल्यू आई -1। आपसे ये पूछ लेगा नेचर ऑफ द रूट, 2 नंबर का प्रश्न, छोटे नंबर के प्रश्नों में क्या पूछा जाएगा, नेचर ऑफ द रूट पूछा जाएगा, कैसा नेचर है इसका, d की वैल्यू कैसी आई हमको, नेगेटिव आई है, और जब d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रूट कैसे होंगे, नेचर कैसा होगा, इसके रूट्स विल बी इमेजिनरी, या फिर हम कहेंगे रूट्स विल बी क्या होंगे, नॉट रियल, और या फिर इमेजिनरी रूट होंगे। तो इस प्रकार से हमें नेचर ऑफ द रूट के क्वेश्चन या फिर इसमें से हमें ऑब्जेक्टिव या हमें डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले के सवाल पेपर में आ सकते हैं।